ओके, टुडे आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है और मैं चाहता हूँ कि आप सब विश्वास के साथ अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपसे आज बात करें। सो टुडे जैसे आप जानते हैं कुछ परमेश्वर के राज में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करे, ये परमेश्वर की चाहत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जितने लोग हैं उसके राज्य में, जितने लोग हैं परमेश्वर की कलीसिया में, सब के सब आर्थिक उन्नति करें। एवरीबॉडी, नॉट वन और टू, एक या दो नहीं जो ऊपर जाके बैठे से, सब के सब, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब आर्थिक उन्नति करें। क्यों? मकसद ये है ताकि आप परमेश्वर के राज को बढ़ा सकें। प्रेज गॉड। सब कुछ मिलके खाने का मकसद नहीं है, सब कुछ पेट में डालने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब प्रभु आपको इसीलिए आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। क्योंकि सिद्धांत ये है, जो परमेश्वर के राज को बढ़ाएगा उसका घर, उसका परिवार संभाला जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने ही घर के बारे में सोचता है, ना वो कलीसिया के बारे में सोचता है, ना परमेश्वर के दासों के बारे में सोचता है, ना वो परमेश्वर के राज के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति कभी भी आर्थिक उन्नति करेगा नहीं। क्योंकि वो अपने घर से उसका लेना देना है, उसके परमेश्वर के घर से उसको कोई लेना देना नहीं है। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा है कि परमेश्वर के राज में कुछ सिद्धांत हैं। अगर उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लागू करें, सो गॉड विल प्रॉस्पर यू। क्योंकि पूरा राज्य के ये कुंजियां हैं, सिद्धांत। प्रेज गॉड। और वो सिद्धांत अगर हम जीवन में लागू करें, प्रिंसिपल्स, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां देता हूं, उन कुंजियों को अगर हम लागू करें तो हम आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे चले जाएंगे। ये बहुत साल पहले इन कुछ चीजों को मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा और उन वचन से मैंने इन सिद्धांतों को लागू किया। और क्योंकि ये परमेश्वर के राज के सिद्धांतों को लागू किया, उसके कारण आर्थिक क्षेत्र में जो संघर्ष होता है, जो पसीना होता है, वो बहुत साल पहले छूट गया। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा भरोसा पूरा मेहनत पर है। नहीं, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के राज में जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, अगर उन प्रिंसिपल्स को हम समझ जाएं और उन प्रिंसिपल्स को अगर हम जीवन में लागू करें, देन फाइनेंशियली हम में से कोई भी संघर्ष नहीं करेगा। नो बॉडी विल स्ट्रगल फाइनेंशियली। क्योंकि कुछ सिद्धांत है, परमेश्वर के राज में कुछ सिद्धांत है। उनमें से एक सिद्धांत जो आज मैं सिखाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है। और अगर आपने जैसे ये महीना पूरा मैं प्रोस्पेरिटी के बारे में सिखा रहा हूँ, अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है प्रोस्पेरिटी के बारे में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप वचन को सुन सकते हैं, अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। मैंने कुछ सिद्धांतों को सिखाया है, उन सिद्धांतों को लागू करें तो आई बिलीव यू विल प्रॉस्पर फाइनेंशियली, बिकॉज इट्स फॉर एवरीबॉडी। प्रेज गॉड। तो आज का सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है कि परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप, या फिर पार्टनर विद द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी या पार्टनरशिप, मतलब दो जन मिलके काम करते हैं। प्रेज गॉड। तो हम बोल रहे हैं, वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का दास जो है, आपका परमेश्वर का दास, क्योंकि हर एक विश्वासी का परमेश्वर का दास होना चाहिए। कोई भी विश्वासी के ऊपर ऐसा विश्वासी बोल नहीं सकता कि मैं अकेला हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। और वो विश्वासी बहुत खतरनाक जगह में है, क्योंकि हर एक विश्वासी को एक कवरिंग की जरूरत है। जैसे अगर मैं यहाँ पर छाता लेके खड़ा हूँ, वो छाता मेरे ऊपर कवरिंग है। वैसे ही, उदाहरण के तौर पे, वैसे ही हर एक विश्वासी के ऊपर एक कवरिंग होना चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत से विश्वासी जो कोई भी कलीसिया में नहीं जाते, बहुत खतरनाक जगह पर हैं। दे हु डोंट गो टू नो चर्च, क्योंकि उनका कोई परमेश्वर का दास नहीं है। परमेश्वर के दास का कवरिंग होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। और कई बार अक्सर क्या हो जाता है, क्योंकि मैंने कुछ रिसेंटली कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा, एक भाई के साथ मैं बात कर रहा था और उन्होंने कहा कुछ पास्टर्स के बारे में कहा कि जो व्यभिचार में फंसे हुए थे, कुछ गलत काम में फंसे हुए थे, तो जो और वो पकड़े गए। वो जो गलत काम में फंसे हुए थे वो पकड़े गए और उनके कलीसिया में जितने लोग थे वो सब बिखर गए।
क्योंकि उनके पास्टर के साथ ऐसा हुआ, ये पास्टर ने गलत काम किया। तो वहाँ की उस कलीसिया के जो कुछ विश्वासी थे, उन्होंने कहा कि हमें कलीसिया जाना ही नहीं है, हमको कोई पास्टर चाहिए ही नहीं, हमको विश्वास ही नहीं करना है। देखिए, और वो गलत है, वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर एक पास्टर या एक परमेश्वर का दास गलती करता है या उसके साथ कुछ हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब वैसे हैं। प्रेज गॉड। और अगर एक विश्वासी बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर का दास चाहिए ही नहीं, मुझे कोई पास्टर चाहिए ही नहीं, मैं अकेला ही जीऊंगा, बहुत खतरनाक जगह पर है, क्योंकि परमेश्वर के ऑर्डर और परमेश्वर के सिस्टम को हम बदल नहीं सकते हैं। उन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि वो उस कलीसिया से निकलकर ऐसे जगह पर आना है जहां पर परमेश्वर का दास का चरित्र हो और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता हो। लेकिन हम ऐसा नहीं, कुछ अनुभव के कारण, कुछ एक्सपीरियंस के कारण हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम चर्च ही नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर का दास हमें चाहिए ही नहीं। इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। जो लोग परमेश्वर के दास के कवरिंग से निकल जाते हैं, बहुत खतरनाक जगह पर हैं। इट्स वेरी डेंजर, बिकॉज परमेश्वर का सिस्टम है, इसीलिए नहीं कि परमेश्वर का दास कोई कोई स्पेशल नहीं, दैट्स गॉड्स सिस्टम। हम उसके सिस्टम के अधीन होते हैं। हर एक विश्वासी का परमेश्वर का दास होना चाहिए, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी। मैं खुद परमेश्वर का दास हूं, मेरे ऊपर भी कोई परमेश्वर का दास है, क्योंकि हम सबके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग होना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली स्पीकिंग, ये परमेश्वर के कुछ सिस्टम्स हैं। तो यू मस्ट नो, मेरा बोलने का मतलब ये था कि आपको पता रहना है कि आपका परमेश्वर का दास कौन है। हु इज इट। हम 15-20 परमेश्वर के दास को लेके नहीं घूम रहे। आपका परमेश्वर का दास, हु इज योर मैन ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। जो आपको परमेश्वर का वचन, आपके आत्मा को खिलाने वाला परमेश्वर का दास कौन है। और जो आपका परमेश्वर का दास है, यू हैव टू पार्टनर विद हिम। प्रेज गॉड। उसके साथ आपको साझेदारी या उसके साथ आपको पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें एक विश्वासी का बहुत फायदा है। और आर्थिक क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो अपने परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करने के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे जा सकते हैं। बिकॉज दीज आर प्रिंसिपल्स। ये परमेश्वर के राज्य में कुछ सिद्धांत हैं, अगर हम उसे लागू करेंगे तो उसका फायदा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होगा। ओके। परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी। आपका परमेश्वर का दास, उसके साथ हमें पार्टनरशिप करना। मेरा परमेश्वर का दास है, जो आप सब जानते हैं, मैंने उनका नाम इतनी बार लिया है। आई पार्टनर विद हिम। वो मुझे आत्मिक क्षेत्र में खिलाते हैं, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ पार्टनरशिप करूं, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत है पार्टनर विद हिम। प्रेज गॉड। इस वचनों को देखिए, एंड आई वांट टू शेयर 3 क्विक पॉइंट्स। आई विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम, but it is a very important thing. Number one, partnership is a God ordained system of giving and receiving. Please write it down. इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फोटो ले लीजिए, जो भी है। बट यू गॉट टू राइट दिस डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीज ने मेरे आर्थिक जीवन को बदल दिया है। आई एम टेलिंग यू। कोई लोग बोलते हैं कि पास्टर आशीष इतना फाइनेंशियली इतना अच्छे से कैसे कैसे हो सकता है। दीज प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांतों के कारण हमारा आर्थिक क्षेत्र बदल गया है। प्रेज गॉड। प्रकाशन संघर्ष को तबाह कर देता है। रेवलेशन डिस्ट्रॉयज स्ट्रगल। सो अगर आपके पास प्रकाशन है, अगर आपके पास ज्योति है, वो आपके आर्थिक क्षेत्र में नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष को तबाह कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। प्रेज गॉड। जब ये चीजें मुझे पता चला कि परमेश्वर के दास के साथ मुझे पार्टनरशिप करना है, टिल डेट आई एम इन पार्टनरशिप। प्रेज गॉड। तो पार्टनरशिप क्या है? व्हाट इज साझेदारी? पार्टनरशिप इज अ गॉड ordained सिस्टम ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। साझेदारी देने और लेने की ईश्वरीय व्यवस्था है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है, या किसी परमेश्वर के दास ने बाइबल में नहीं लिखा है। ये परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। और परमेश्वर ने अपने राज्य के ये सिद्धांतों को हमें बताया, ताकि हम जो हैं, इन सिद्धांतों के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ताकि हम परमेश्वर के राज को बढ़ा सकें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, हम अपने जीवन का आनंद उठा सकें, और हम गरीबों की सहायता कर सकें। प्रेज गॉड। बट इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। सिर्फ मेहनत पे नहीं है। पतरस रात पूरा मेहनत किया मच्छी के लिए, एक भी मच्छी नहीं मिला। सब कुछ मेहनत नहीं है,
मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत से ज्यादा है सिद्धांत, क्योंकि आप मेहनत किस पे करेंगे? हम मेहनत सिद्धांतों पे करते हैं। That's why we prosper. Praise God. So partnership is a God. Please listen to this message in YouTube again. Okay. Partnership is a God ordained system of giving and receiving. साझेदारी देने और लेने की ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर ने स्थापित की व्यवस्था है ये, जहां पर लेना परमेश्वर के दास और विश्वासियों के बीच में लेना और देना होता है, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब इस वचन को देखिए, गलाती 6 उसके 6 में लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। उसमें लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या लिखा है इस वचन में? और ये वचन हमें क्या बताता है? पार्टनरशिप, मतलब एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर ने भेजा हुआ, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ, वो विश्वासियों के पास दिया जाता है ताकि वो विश्वासियों के आत्मा को वचन से खिलाएं। और बहुत कम परमेश्वर के दास बचे हुए हैं जो लोगों को वचन से खिलाते हैं, वेरी फ्यू। कुछ लोग स्त्रियों के पीछे निकल गए हैं, कुछ लोग पुरुषों के पीछे निकल गए हैं, कुछ लोग पैसों के पीछे निकल गए हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी के पीछे निकल गए हैं, कुछ लोग चर्च के नंबर बढ़ाने के लिए निकल गए हैं। बहुत कम परमेश्वर के दास बचे हुए हैं जो एक्चुअल में लोगों को वचन सिखाते हैं। प्रेज गॉड, इट इज बिकमिंग, और डे बाय डे अगर मैं आपसे कहूं, इट्स बिकमिंग वेरी रेयर जो परमेश्वर के दास एक्चुअल में वचन सिखाते हैं। इट इज बिकमिंग वेरी रेयर। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है जो वचन की शिक्षा पाते हैं वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। प्रेज गॉड, दिस इज टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा, साझेदारी का मतलब है कि ये ईश्वरीय द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था है जहां पर लेना देना है। उदाहरण के तौर पे एक परमेश्वर का दास हमें परमेश्वर के वचन को सिखाता है, हमारे आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परमेश्वर के दास की जरूरतों को पूरा करें। प्रेज गॉड, दैट इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप, और ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है। प्रेज गॉड, ये किसी परमेश्वर के दास के सोचकर, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। एंड दिस विल, जो लोग इस सिद्धांतों को लागू करते हैं, दे विल प्रॉस्पर सुपरनैचुरली, अद्भुत रीति से वो आगे जाएंगे और आर्थिक क्षेत्र में वो बढ़ने लगेंगे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड, नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट्स डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल्स। ओके, जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। ओके, दिस इज वेरी, इट इज अ टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। मतलब अपने परमेश्वर के दास के साथ आप साझेदारी करें, पार्टनरशिप करें, लेन देन करें, जहां पर परमेश्वर का दास वचन सिखाता है और हम उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स, पहला कुरिन्ती 9 उसके 11 में लिखा है। पौलुस कुरिन्ती की कलीसिया से कह रहा है, सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? प्रेज गॉड। अब आप देख रहे हैं इसमें लेन देन कहां पर है? प्रेज गॉड, ये परमेश्वर का सिद्धांत है, ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित गया एक व्यवस्था है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, और पौलुस ने कोरिन्थी की कलीसिया को सिखा रहा है। प्रेज गॉड, जो सब, सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, मतलब परमेश्वर का वचन सिखाया, परमेश्वर के वचन को जो आत्मिक आत्मा और जीवन है उसे बोया, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? लेकिन आप जानते हैं कुरिन्थी की जो कलीसिया थे, वहां पर पौलुस को थोड़ा तकलीफ हुआ जब पौलुस ये सिखा रहा था, क्योंकि कुरिन्थी की कलीसिया के जो लोग थे उन्होंने कहा कि देखो पौलुस पैसों के पीछे पड़ा है, वो पैसों के पीछे, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, पैसों के पीछे। तो कोरिन्थी की कलीसिया ने, क्योंकि उन्होंने पौलुस को एक गलत तरीके से देखा, वे लोग ये आशीष को उसमें भागी नहीं हो सके, क्योंकि जब पौलुस ने कहा कि देखो ये परमेश्वर द्वारा स्थापित हुआ सिस्टम है जहां पर परमेश्वर का दास आत्मिक चीजें तुम्हारे अंदर बोता है, और लेन देन की ये व्यवस्था में आप परमेश्वर के दास की शारीरिक जरूरतों को, शारीरिक वस्तुओं को उसके जीवन में बोते हैं।
लेकिन आत्मिक वस्तुएं तो अनंत काल के लिए हैं, ये शारीरिक वस्तु तो एक दो दिन के लिए हैं। तो कौन सा और ज्यादा मूल्यवान है? व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, इटर्नल थिंग्स और मटेरियल थिंग्स? प्रेज गॉड। तो ये पार्टनरशिप का सिस्टम कोरिन्थी की कलीसिया को गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने कहा, अगर आप पढ़ेंगे कोरिन्थी की किताब, उनको लगा कि देखो ये तो पौलुस हमसे पैसा निकालने का कोशिश कर रहा है, और उन्होंने पार्टनरशिप के आशीष को खो दिया। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप फिलिपुस की कलीसिया देखें, फिलिपुस को कलीसिया को जब पौलुस ने इन चीजों को सिखाया कि देखो आर्थिक क्षेत्र में एक ऊंचे स्तर में आप जा सकते हैं, फिलिपुस की कलीसिया ने कोरिन्थी की कलीसिया की तरह नहीं किया। उन्होंने उस पार्टनरशिप के मैसेज पर विश्वास किया और उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया और उन्हें अद्भुत रीति से आशीष पाया। प्रेज गॉड। सो लेट मी रीड दिस अगेन। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई हैं, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? क्योंकि वे लोग बोल रहे थे कि क्या ये कर रहा है, तो पौलुस को एक्सप्लेन करना पड़ा कि देखो ये परमेश्वर की व्यवस्था है, इसीलिए नहीं है कि कोई शारीरिक आपके शारीरिक वस्तुओं के पीछे पड़ा है। दीस आर प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। नाउ सी दिस वर्ड्स। फिलिपुस में देखिए, फिलिपुस 4:15 में लिखा है, और हे फिलिपियो, फिलिपियो 4:15 पौलुस फिलिपुस की कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहा है, और हे फिलिपियो, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकुदुनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। प्रेज गॉड। फिलिपुस की कलीसिया ने पार्टनरशिप के आशीष को छोड़ा नहीं। प्रेज गॉड। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछले संडे आई थिंक मैंने आपको दशवांश के बारे में सिखाया, और दशवांश के बारे में सुन के कितने लोग सोचते हैं कि नहीं दशवांश नहीं देना चाहिए तो गलत है, लेकिन और वो आशीष, दशवांश के आशीषों को वो चुक जाएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि दशवांश परमेश्वर का सिद्धांत है, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दशवांश को देते हैं, वो दशवांश के आशीषों को पाएंगे। जो नहीं करेंगे वो नहीं पाएंगे। सिंपल। प्रेज गॉड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस ने कई कलीसिया को बताया कि देखो पार्टनरशिप करके परमेश्वर की व्यवस्था है। कुछ कलीसियाओं ने एक्सेप्ट किया, कुछ कलीसियाओं ने कहा कि देखो ये लोग प्रोस्पेरिटी के पीछे हैं, पैसों के पीछे हैं, और फिलिपुस की कलीसिया ने कहा नहीं, हम लेने देने में, हम उस अनॉइंटिंग एक्सचेंज में, हम उस पार्टनरशिप में आपके साथ खड़े रहें। प्रेज गॉड। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम्हें छोड़कर और किसी कलीसिया ने लेने देने में, मतलब गिविंग रिसीविंग, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब ईश्वरीय व्यवस्था है जहां पर लेन देन होता है। प्रेज गॉड। और पौलुस कहता है कि फिलिपुस की कलीसिया को छोड़ किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्स, फिलिपियो 4:16, अगला वचन। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकि में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा। इसका मतलब क्या है? देखिए वो बोल रहा है फिलिपुस की कलीसिया, फिलिपुस की कलीसिया ने ये माना कि देखो पौलुस ने हमारे जीवन में आत्मिक वस्तुएं बोई हैं। प्रेज गॉड। पौलुस ने हमारे जीवन में आत्मिक वस्तुएं बोई हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके घटी को पूरा करें, हम उसकी जरूरत को पूरा करें। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि देखो तुम्हें छोड़कर किसी और कलीसिया ने, मंडली ने लेने देने में मेरी सहायता नहीं की या पार्टनरशिप नहीं किया। उन्होंने घटी के बारे में सोचा छोड़ो क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक कलीसिया पार्टनरशिप नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के दास क्या होगा पर नहीं। एक व्यक्ति जो पार्टनरशिप नहीं करता है, उसने पार्टनरशिप के ब्लेसिंग्स को खो दिया, लेकिन परमेश्वर दूसरे लोगों को तैयार करेगा। जैसे कुरिन्थ की कलीसिया ने मौका गवा दिया, परमेश्वर ने फिलिप्पी की कलीसिया को खड़ा किया। क्योंकि परमेश्वर के दास, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के दास को संभालना या खड़ा करना ये कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं है, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। और परमेश्वर वचन देता है ताकि कलीसिया उन सिद्धांतों को लागू करे और अपने अपने परमेश्वर के दास के घटी को पूरा करें। दिस अ प्रिंसिपल। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ परमेश्वर के दास इसको मिसयूज करते हैं। परमेश्वर के दास को लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के दास हैं या बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए
इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की तरफ देखते रहें कि आप मेरी जरूरतों को पूरा कीजिए, आप मेरी जरूरतों को पूरा कीजिए, आप मेरी जरूरतों को पूरा कीजिए। पैसों के बारे में उल्टा सीधा सिखाना, पैसों के बारे में उल्टा सीधा सिखा के वचन को घुमा के पढ़ाना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान लोगों के ऊपर है। लोगों ने परमेश्वर के दास को नहीं बुलाया है, लोगों ने परमेश्वर के दास को नहीं नियुक्त किया है, परमेश्वर ने अपने दास को नियुक्त किया है। परमेश्वर अपने दास को संभालेगा, परमेश्वर ने सिद्धांतों को दिया है और परमेश्वर कलीसियाओं को मौका देता है कि अपने अपने परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करो। अगर एक व्यक्ति नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का दास कमजोर पड़ जाएगा, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर दूसरे लोगों को खड़ा करेगा। सो डोंट मिस द ब्लेसिंग्स ऑफ पार्टनरशिप। कोरिन्थ की कलीसिया को बोलने लगे कि देखो पौलुस पैसों के पीछे पड़ा है, पौलुस पैसे लेकिन फिलिप्पुस की कलीसिया खड़ी हो गई, प्रेज गॉड। उन्होंने कहा कि पौलुस ने हमारी आत्मिक चीजें हमें बोई हैं, हम उसमें शारीरिक वस्तुएं बोएंगे, प्रेज गॉड। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकि में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। इस सिद्धांत ने it has changed my financial life. It will change your financial life. It'll make it better. Okay, आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, ध्यान दीजिए पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप का फायदा क्या है एक व्यक्ति के लिए जो अपने परमेश्वर के दास, मैं अपने परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करता हूं, आपको अपने परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास वो है जो आपकी आत्मा, जो भेजा गया है, परमेश्वर से भेजा गया है। अपने आप मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, वे लोग नहीं, जो भेजे गए हैं परमेश्वर से और जो आपकी आत्मा को खिलाते हैं। जब आप उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, तब क्या होता है, यू पार्टेक ऑफ द अनॉइंटिंग, द ग्रेस एंड द रिवॉर्ड्स ऑफ अ मैन ऑफ गॉड थ्रू पार्टनरशिप। जब आप परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी करते हैं, तब आप साझेदारी के माध्यम से परमेश्वर के दास के अभिषेक, उसके अनुग्रह और उसके पुरस्कार में हिस्सा लेते हैं। मतलब वो परमेश्वर के दास में जो अनुग्रह है, परमेश्वर के दास के ऊपर जो अभिषेक है और परमेश्वर के दास को जो पुरस्कार मिलने वाला है, हमारे साझेदारी के द्वारा जब हम, हमारे ऊपर जो परमेश्वर का दास है, हम अपने परमेश्वर के दास के साथ जब पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारे परमेश्वर के दास के ऊपर जो अनुग्रह है, जो अभिषेक है, जो पुरस्कार उससे मिलता है, पार्टनरशिप के द्वारा वही चीज हमें मिलेगा। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमारे जीवन का अनुग्रह बढ़ने लगता है, द ग्रेस ऑन आवर लाइव्स इंक्रीज। कि जब आप एक परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करने लगते हैं, आप महसूस करेंगे कि कुछ चीज अलग हुआ है, कुछ चीज बदला है, कुछ चीज शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर का सिद्धांत है। प्रेज गॉड। और वचन से मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं जब अपने परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करता हूं तो उसमें मेरा क्या फायदा है, क्या आशीषें मुझे मिलती हैं। जो भी अभिषेक मेरे परमेश्वर के दास में है, जो अनुग्रह उसमें है, जो प्रतिफल उससे मिलने वाला है, वो मुझे मिलेगा पार्टनरशिप के द्वारा। ओके, नाउ इस वचन को देखिए। ओके, फिलिपियो, जैसे मैंने आपसे कहा, फिलिपो की कलीसिया ने पौलुस के साथ साझेदारी की। और पौलुस देखिए उस उनके विषय में क्या लिखता है फिलिपियो 1:7। उचित है कि तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए। ओके, या ठीक है। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आप बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हिंदी थोड़ा बराबर नहीं है, इंग्लिश में देखिए लास्ट पार्ट, यू आर ऑल पार्टेकर्स ऑफ माई ग्रेस। यू आर ऑल पार्टेकर्स ऑफ माई ग्रेस। प्रेज गॉड। मतलब हिंदी में होना चाहिए कि तुम सब, क्योंकि तुमने मेरे साथ साझेदारी की है,
तुमने मेरे साथ पार्टनरशिप किया है, तुम सब मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। मतलब परमेश्वर के दास के ऊपर जो अनुग्रह है, परमेश्वर के दास के ऊपर जो अभिषेक है, परमेश्वर के दास के ऊपर जो प्रतिफल है, साझेदारी के द्वारा हम उसमें सहभागी होते हैं। मतलब वही अनुग्रह जो मेरे परमेश्वर के दास के ऊपर है वो मेरे ऊपर आने लगता है, जो अभिषेक मेरे परमेश्वर के दास के ऊपर है वो मेरे ऊपर आने लगता है, जो प्रतिफल मेरे परमेश्वर के दास को मिलने वाला है वो मुझे मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जस्ट उसके शारीरिक जरूरतों को या घटी को पूरा किया। उसने मेरे आत्मिक परमेश्वर ने उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया कि वो मेरी आत्मा को खिलाता है और मैं उसके साथ पार्टनरशिप करके उसके शारीरिक या फिर उसके लिए उसके जीवन में बोता हूं या उसके जीवन के लिए एक आशीष का कारण हूं। प्रेज गॉड। और उसके द्वारा पौलुस ने कहा कि तुम सब ने मेरे अनुग्रह में तुम सहभागी हो। लुक एट द वर्ड्स माय ग्रेस, यू आर पार्टेकर्स ऑफ माय ग्रेस। How did they partake of the Apostle Paul's grace to partnership? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का अनुग्रह और थोड़ा बढ़े, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द वेज कि हम अनुग्रह को बढ़ाते हैं, हम अनुग्रह को अपने जीवन में मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट पार्टनर विथ योर मैन ऑफ गॉड। अपने परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप कीजिए, आपका जीवन का अनुग्रह बढ़ेगा। अनुग्रह बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, सीमाएं बढ़ेंगी। प्रेज गॉड। यू नीड टू पार्टनर विथ समबॉडी। प्रेज गॉड। ना आगे देखिए, मत्ती 10 के ओके या मत्ती 10 के 41 में लिखा है, जो भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करें वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। बदला मतलब प्रतिफल। ठीक है। और वो फर्स्ट पार्ट में मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें। ही दैट रिसीव्स अ प्रॉफिट इन द नेम ऑफ अ प्रॉफिट शैल रिसीव अ प्रॉफिट्स रिवॉर्ड। मतलब ये जो व्यक्ति जो एक भविष्यद्वक्ता को स्वीकार करता है, हो सकता है कि उसको आशीष करता है भविष्यद्वक्ता को। ये व्यक्ति भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन अगर एक भविष्यद्वक्ता को स्वीकार करता है तो भविष्यद्वक्ताओं को मिलने वाला प्रतिफल उसको मिलेगा, क्योंकि उसने भविष्यद्वक्ता को स्वीकार किया। ये बताता है कि परमेश्वर के दासों को हमें कितने आदर और सम्मान के साथ वी मस्ट ट्रीट विद देम। प्रेज गॉड। जो भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो क्या पाएगा? मतलब जो भविष्यद्वक्ता के साथ साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा, वो भविष्यद्वक्ताओं को मिलने वाला प्रतिफल या पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने भविष्यद्वक्ताओं को सिर्फ स्वीकार किया। आमीन। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि जब हम एक परमेश्वर के हमारे परमेश्वर के दास के साथ जब हम साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो हम कुछ चीजों का फायदा हमें होता है और वो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अनुग्रह, शांति और पुरस्कार, हम उसमें सहभागी होते हैं, जिससे चीजें बदलने लगेंगी और आप उन चीजों का महसूस करेंगे। देखिए, मेरा परमेश्वर का दास जो आप जानते हैं केनेथ कोपलैंड जिसका नाम है, और कुछ है लेकिन उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको। केनेथ कोपलैंड जिसको परमेश्वर ने मेरे पटरी, कितने सारे लोग हैं लेकिन ये व्यक्ति को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, क्योंकि वो उसके साथ मैंने पार्टनरशिप किया। और जब से मैंने पार्टनरशिप किया, आज कितने साल हो गए हैं, वही अनुग्रह, वही अभिषेक, वही पुरस्कार आज मेरे ऊपर है। प्रेज गॉड। इतना की, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कुछ लोग हैं वो देखते हैं कि मेरा लाइफ कैसा है और मेरा फैमिली कैसा है या फिर फाइनेंशियल्स कैसा है, और मैं बहुत ओपनली बताता हूँ कि देखो, आई एम इन पार्टनरशिप विद केनेथ कोपलैंड। मतलब हम उनके जीवन में बोते हैं, वो हमारी आत्मिक क्षेत्र में वो हमें खिलाते हैं, आत्मा को खिलाते हैं, और हम उनके जीवन में बोते हैं एवरी मंथ। प्रेज गॉड। हर महीना हम उनके जीवन में, क्योंकि हम समझते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या है। अभी कुछ लोग हैं वो मेरे जीवन को देखते हैं और वो देखते हैं कि अरे केनेथ कोपलैंड के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम भी केनेथ कोपलैंड के साथ पार्टनरशिप करेंगे। नहीं, और ऐसा एक एक जोड़ा था, एक कपल था, जिन्होंने देखा कि पास्टर आशीष केनेथ कोपलैंड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम भी केनेथ कोपलैंड के साथ पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, जो फायदा मुझे हो रहा था वो फायदा उनको नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, वो मेरी नकल कर रहे थे। They were imitating me कि चलो पास्टर आशीष ने किया है तो हम भी उसके साथ करेंगे। नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। आपका परमेश्वर का दास कौन है? Who is your man of God?
प्रेज गॉड। कौन है जो आपको आत्मिक क्षेत्र में खिलाता है, खिला के उसके साथ पार्टनरशिप कीजिए। पास्टर आशीष जिसके साथ करता है उसके साथ मत कीजिए उसका फायदा मुझे होगा लेकिन आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने शायद उस दिशा में बुलाया नहीं है। प्रेज गॉड। लोग रिजल्ट्स चाहते हैं, दे वांट रिजल्ट्स। प्रेज, ये कुछ सिद्धांत है। पार्टनर विद योर मैन ऑफ गॉड, इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग टू यू। नाउ नंबर 3, और हम इस चीज को, okay, number 3 is this, this is my last point. Partnership with a man of God gives you access to higher dimensions of financial prosperity. परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी आपको वित्तीय समृद्धि के उच्च आयामों तक पहुंच प्रदान करती है। I've experienced this and I say this सिर्फ वचन के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अनुभव से बोल रहा हूं। मैं आपको वचन के आधार पर और अनुभव से बोल रहा हूं कि अपने परमेश्वर के दास के साथ जब हम साझेदारी करते हैं, उनके साथ, जिस परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने आपके पटरी पर रखा है, उस परमेश्वर के दास के साथ जब हम साझेदारी करते हैं, वो साझेदारी हमें वित्तीय समृद्धि की उच्च आयामों में तक पहुंच प्रदान करती है। प्रेज गॉड। और ये कुछ सिद्धांत जब हम सीखते हैं और इसे लागू करते हैं, हमारा फाइनेंशियल लाइफ विल बी चेंज्ड फॉरएवर। प्रेज गॉड। आइए कुछ वचनों को देखें वेरी क्विकली। अभी फिलिपियो 4 उसके 17 में लिखा है कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पौलुस कह रहा है फिलिपियो 4 के 17 में, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। प्रेज गॉड। ये पौलुस फिलिपुस की कलीसिया को बोल रहे हैं, देखो ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें कुछ जरूरत है, हमें कुछ जरूरत है। नो, ये इसीलिए, एक, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो ये इसे सिखाना जरूरी है। चाहे लोग कुछ भी सोचें, आपको कहें कि आप प्रॉस्पेरिटी टीचर हैं, ये है वो है, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रेज गॉड। और इसमें जब एक विश्वासी परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी करता है, वचन में लिखा है कि वो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता है, मतलब इसमें मेरा फायदा है। जब मैं अपने परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी करता हूं, उसमें मेरा लाभ है। प्रेज गॉड। ये मेरा नुकसान नहीं हो रहा है कि देखो यार ये मेरा सब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, ये मेरे लिए लॉस नहीं है, इसमें मेरा फायदा है। व्हेन आई पार्टनर विद माय मैन ऑफ गॉड, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करता है, उसमें उस व्यक्ति का लाभ है। प्रेज गॉड। और ये कोरिन्थी की कलीसिया ने ये नहीं समझ पाया, उनको लगा कि देखो हमसे छीना जा रहा है। कुछ लोग दशवांश के बारे में सुनते हैं, वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं वो दशवांश के बारे में सुनने से उनको, और बाकी चंगाई के बारे में बोले बहुत मजा आता है, पवित्र आत्मा के बारे में बोले बहुत मजा, दशवांश बोलेगा तो उनको थोड़ा मजा नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे छीना जा रहा है। आपसे छीना नहीं जा रहा है, प्रेज गॉड, आपके लाभ के लिए है। आमीन। प्रेज गॉड। नाउ वर्स नंबर 18, पौलुस बोल रहा है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इप्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। प्रेज गॉड। फिलिपुस की कलीसिया ने पौलुस की घटी को, देखिए पौलुस ने नहीं कहा कि मेरी घटी को पूरा करो, मेरी घटी को पूरा करो, मेरी घटी को पूरा करो, घटी पूरा नहीं करेगा तो श्राप आएगा तुम्हारे ऊपर, घटी नहीं। सच्चे प्रचारक वैसा बोलकर घूमते नहीं है, वो वचन को सिखाते हैं, दे टीच द वर्ड। और फिलिपुस की कलीसिया ने कहा कि पौलुस हम आपकी घटी को पूरा करेंगे, आपने हमारी आत्मिक घटी को पूरा किया है, हम आपकी घटी को पूरा करेंगे। और वचन में लिखा है कि उन्होंने इप्रोदितुस के हाथ से पौलुस के लिए आशीष को भेजा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वर्स नंबर 19 में। और पौलुस बोलता है, और मेरा परमेश्वर भी और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। ये कब हुआ? बहुत लोग ये वचन जो है ऐसे ही कोट करते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं करते हैं लेकिन वचन को कोट करते हैं। ये पार्टनरशिप के बगैर ये वचन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए क्या लिखा है, बट, और नीचे लिखा है और।
और मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा। कब? जब हम पार्टनरशिप में या साझेदारी में हम शामिल हैं। प्रेज गॉड। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के दास की घटी को या जरूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, तब परमेश्वर कहता है कि मैं अपने महिमा सहित धन के अनुसार तुम्हारी घटी को पूरा करूंगा। आई विल फुलफिल योर नीड्स बिकॉज यू मेट द नीड्स ऑफ द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास की घटी को पूरा किया, इसलिए परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा। कैन यू सी हाउ इट वर्क्स? कि परमेश्वर अपने दास को भेजता है, वो वचन को सिखाता है, लोग पार्टनरशिप करते हैं, और फिर परमेश्वर उन लोगों की जरूरतों को वापस पूरा करता है। दैट्स द साइकिल, दैट्स द साइकिल। प्रेज गॉड। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी घटी को पूरा करूंगा। पौलुस ने कहा कि क्योंकि तुमने मेरी घटी को पूरा किया है, इसीलिए मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। ये एक सिद्धांत है जिसे हम लागू करते हैं ताकि हम आर्थिक क्षेत्र में बढ़ सकें। प्रेज गॉड। और हम आर्थिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, क्यों? ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, हम अपने जीवन का आनंद ले सकें, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रेज गॉड। नाउ एक और पुराने नियम से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं वेरी क्विकली। आई एम ऑलमोस्ट डन। इस वचन को हम पढ़ेंगे और हम गवाहियों में जाएंगे। इस वचन को ध्यान से देखिए। पहला राजा 17:8 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। ओके। सो वह वहां से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसे बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। ओके, वर्स नंबर 11। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। देखिए, परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को एक जगह पर भेजा। ओके। और इस कहानी में हमें पता चलता है पार्टनरशिप कितना शक्तिशाली है। और पूरे देश में अकाल है, और उस अकाल के बीच में परमेश्वर ने अपने दास को अपने वचन के साथ एक स्त्री के पास भेजा। ओके। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। वचन नंबर 12। तब विधवा स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल गड्ढे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिनकर ली जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। परमेश्वर के दास ने यहाँ पर परमेश्वर के दास को भेजा, और ये स्त्री के पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, और वो खाकर वो मरने वाली है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अपने दास को वचन के साथ भेजा। प्रेज गॉड। देखिए पार्टनरशिप कैसे परिस्थितियों को बदलता है। वर्स नंबर 13। तब एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वर्स नंबर 14। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, वचन लेकर आया है, परमेश्वर का दास वचन लेकर आया है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक तो उस गड्ढे का मैदा न चूकेगा और न उसकी कुप्पी का तेल घटेगा। परमेश्वर का वचन है। नाउ ऑल द लेडी हैज टू डू इज पार्टनर विद द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप कर दीजिए। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 15। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार उसने किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहा। आप सोचिए, वो स्त्री मैदा या आटा से रोटी बना के वो और उसका बेटा मरने वाला था उस दिन।
और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का दास जिसे परमेश्वर ने भेजा अपने वचन के साथ, जब उसके साथ स्त्री ने पार्टनरशिप किया, वचन में लिखा है पूरे अकाल के दिनों में वो अच्छे रीति से, वो उसका बेटा और परमेश्वर का दास अच्छे रीति से खाते रहा। प्रेज गॉड। वही मैंने आपसे कहा कि जब हम परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी करते हैं, वो हमें एक ऐसे क्षेत्र पर लेकर आता है जहां पर हम अलग प्रकार के आर्थिक समृद्धि का अनुभव हम कर सकते हैं। प्रेज गॉड। आखिरी वचन, यहोवा का उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस गड्ढे का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घटा। कैसे? परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के दास के साथ साझेदारी करने के द्वारा उन्होंने अद्भुत अलौकिक अलौकिक प्रोस्पेरिटी का अनुभव किया, और वो हम सबके लिए है। Praise God, and we must do it. Praise God. That's all for prosperity today. I took a little extra time क्योंकि these are very important topics. It changed my life, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी इसको लागू करेंगे और उसका अनुभव आप देखेंगे। कोरिन्थियों की कलीसिया की तरह नहीं, पर फिलिप्पुस की कलीसिया की तरह। Praise God. प्रभु आपका